हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल निधि कौशिक एंड केसीसी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपकी इस एम कॉम अकाउंट की सीरीज में, मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज 5 में। दोस्तों आज हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जब वस्तुएं तथा सेवा उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती है तो उसको क्या कहते हैं। आप व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर आर टर्म एज, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें कंज्यूमर जो है आपका उस चीज को कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंज्यूमर का गुड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपभोक्ता की वस्तु कहलाएगी। ओके दोस्तों, इसमें बहुत सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि वो आपका क्या है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर टर्म एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विपणन की सामाजिक धारणा दी थी, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है आपका, सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय। तो ये किसने दिया था आपका सोशल कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का? आपके पॉल मेजर ने दिया था, या फिर हैरियल हैंसन ने दिया था, या एमएमसी नेयर ने दिया था? नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने भी ये नहीं दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत वातावरण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेबल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेबल टू माइक्रो एनवायरमेंट? एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्या चीज नहीं है? देखिए, सप्लायर आपके आपके जो मार्केट मैनेजमेंट है उसका एक पार्ट होता है, कंज्यूमर भी उसका पार्ट होता है, और कॉम्पिटिटर्स भी इसके पार्ट होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी फोर्सेज इसके अंदर नहीं होती। टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी फोर्सेज है इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बिकॉज ऑफ आपको जस्ट यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के माइक्रो एनवायरमेंट की बात करी गई है, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत पब्लिकेशन ग्राहकों को हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुस्तकें छापता है तथा बेचता है। प्रतियोगिताशील पुस्तकें स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए पाठ्य पुस्तकें यह उदाहरण है। तो ये किस चीज का उदाहरण है दोस्तों? तो ये जो उदाहरण है आपका, ये जो उदाहरण है आपका, ये मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का है, या फिर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का है, या फिर उपरोक्त दोनों का है? तो ये आपका बाजार विशेषीकरण है। मार्केट स्पेशलाइजेशन है, उत्पाद विशेषण नहीं है, बिकॉज ऑफ वो क्या कर रहा है, प्रतियोगिताशील पुस्तकें स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकें, यह उदाहरण सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्पेशलाइजेशन का है, ना कि ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रोडक्ट मिक्स इज, कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है, मतलब उत्पाद मिश्रण क्या चीज है? वन डायमेंशन है, या टू डायमेंशन है, या थ्री डायमेंशन है? तो प्रोडक्ट मिक्स आपका क्या है? थ्री डायमेंशन है। ओके दोस्तों, इसमें आपका आंसर नंबर जो सी है, 3 आयामों वाला, थ्री डायमेंशनल, वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नियोजन का भाग नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट प्लानिंग का कौन सा भाग नहीं है? तो देखिए, प्रोडक्ट का जब इनोवेशन करते हैं, मतलब कि नव परिवर्तन, मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, विविधीकरण, या उत्पाद उपलब्धता, तो ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। आपका इनोवेशन भी प्लानिंग का हिस्सा है, स्टैंडर्डाइजेशन भी प्लानिंग का हिस्सा है, डाइवर्सिफिकेशन भी आपका प्लानिंग का हिस्सा है। इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर है, कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आपके प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड नेम, मतलब कि इनमें से कौन सा जो ब्रांड नेम है वो कौन सा है? तो क्या है आपका? वीडियोकॉन, रतन टाटा, या फिर मोदीज, या हीरो मोटर कॉर्प्स लिमिटेड? तो इसमें से कौन सा? वीडियोकॉन। आपको दिख रहा होगा कि इनमें से ब्रांड का नाम कौन है? वीडियोकॉन है। ठीक है, कौन है? वीडियोकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, डिब्बाबंद वस्तुओं के प्रयोग के बाद उनकी जो पैकिंग है किन्हीं अन्य कार्यों के लिए प्रयोग की जा सके तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि रीपैकेजिंग। आप किसी चीज को यूज कर रहे हो, मतलब एक बार जो आपकी चीजें यूज हो चुकी हैं उसी को वापस से यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या कहेंगे? री यूज पैकेजिंग। ओके, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, परंपरा के आधार पर यहाँ पे आपका परंपरा के आधार पर मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति के, कौन सा? मूल्य निर्धारण नीति के अंतर्गत मूल्य निर्धारित करना, यानी कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ सेटिंग प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन इज, ये किस में आता है? तो ये आपके जो प्रिस्टाइज प्राइसिंग होता है, ऑफसेट प्राइसिंग होता है, या कंज्यूमेटरी प्राइसिंग होता है? तो आपका ये कंज्यूमेटरी जो प्राइसिंग है इसमें करेक्ट होगा, बिकॉज ऑफ आपका यहाँ पर जो है, ये जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी है ये इसी बेस पे काम करती है। ट्रेडिशन की चीज है तो ऑब्वियसली आपके रिवाज के अनुसार होगा ट्रेडिशन की चीज, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, इज नॉट द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि आपके जो ये उत्पाद परिकल्पना का विस्तार कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं करता? देखिए, कोर प्रोडक्ट करता है ना, और आपका ये जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है ये भी करता है, जेनेरिक प्रोडक्ट भी करता है, बट ये आपका जो मल्टी प्रोडक्ट है ये नहीं करता।
ठीक है, उसने पूछा है कौन विस्तार नहीं करता, तो ये विस्तार नहीं करता, तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और बाकी सभी आपके करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट का दोस्तों, सेगमेंटेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो सेगमेंटेशन है यानी कि विखंडन, किसी चीज का विखंडन करना है ना, तो वो किस के बेस पे होता है? तो विखंडन जो होता है दोस्तों, ना तो वो प्रोडक्ट के बेस पे होता है, ना कीमत के बेस पे होता है, ना ही वो जो मीजरेबिलिटी होती है उसके बेस पे भी नहीं होता, वो होता है आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के थ्रू आपका विखंडन जो आपकी विखंडन का बेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज, मतलब कि उत्पाद का विभेदीकरण है, यानी कि जो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट करते हैं, विभिन्न, जो मतलब किसी आधार पे जो विभिन्नता होती है उसको विभेदीकरण कहते हैं। तो वो किस वजह से होती है? बाजार की प्रवर्तिक युक्ति से होती है, ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी से, या फिर प्रोडक्ट की ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी से होती है, या दोनों से होती है, या दोनों से नहीं होती है? तो आपके प्रोडक्ट जो ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होती है वो उसके बेस पे होती है। ओके दोस्त, आत्मक प्रेरणा है, यानी कि इमोशनल मोटिवेटर्स कौन कौन से हैं? आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा। देखिए, बाहरी प्रेरणा ज्यादा देर तक काम नहीं करती, तो इसलिए अगर आपको मार्केटिंग में रहना है तो आपको इंटरनल मोटिव होना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आपको, अगर आप एक्सटर्नल कोई वो करते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, तो वो कुछ टाइम तक ही रहता है, लेकिन अगर आप इंटरनल जो मोटिव्स करते हैं वो आपका परमानेंट रहता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है, और ये जो मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर इनको कर लेते हो तो आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कर सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब, और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी कर सकते हैं। कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो लो, फिर वो थोड़े टाइम रहता है फिर चला जाता है। तो इसीलिए अगर इंटरनल मोटिवेशन चाहिए तो आप लोग मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करो, और क्या कहते हैं, शेयर के साथ साथ आप उसको सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि आपको मिलते रहे ऐसी वीडियो, और लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।